हेलो दोस्तों, मैं अगुस पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ना, बहुत प्यारा लेक्चर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा किस पे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। तो जिसमें हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भैया होता क्या है। ठीक है, फिर तीन कंडीशन है, केवल तीन कंडीशन पढ़ लेना। इस तीन कंडीशन में से कोई ना कोई आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो तीन कंडीशन कौन कौन से हैं? कंडीशन ये है कि जब दोनों प्लेट खाली हो, मतलब सॉरी प्लेट खाली ना हो, दोनों प्लेट के बीच में खाली जगह हो, पूरा वैक्यूम हो, कुछ ना हो उसके नीचे। और यहां पर दूसरे कंडीशन में क्या कर देंगे हम लोग कि दोनों के दोनों प्लेटों के बीच में कोई हम लोग इंसुलेटर भर दे रहे हैं। ठीक। और तीसरा हो जाएगा कि भाई पूरी तरह से ना तो खाली है, पूरी तरह से ना ही भरा है। पहला वाला पूरी तरह से खाली, दूसरा वाला पूरी तरह से भरा हुआ, और तीसरा वाला ना पूरी तरह से खाली है ना पूरी तरह से भरा हुआ है। बीच में एक छोटा सा पतला सा मुन्ना सा छोटा सा एक पट्टिका रख दी गई है, एक प्लेट रख दिया गया है। ठीक है ना? चलो भाई शुरुआत करते हैं फिर हमारे डेफिनेशन से। इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बताना क्या है, बहुत नॉर्मल चीज है। दो प्लेट है, क्या है? दो प्लेट है, दोनों का एरिया बराबर है भैया। ठीक। एरिया बराबर है, एक पर प्लस प्लस प्लस, एक पे माइनस माइनस माइनस। समझ में आ रहा है? मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज रहेगा। दोनों का एरिया बराबर, दोनों पे चार्ज भी बराबर। ठीक। अगर 10 प्लस है तो 10 माइनस रहेगा। ठीक है ना? चार्ज बराबर है, एरिया बराबर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक कोई डी डिस्टेंस पर रख दे रहे हैं। तो जो सिस्टम क्रिएट होगा ना, वही सिस्टम क्या कहलाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अरे बोलो, समझ में आया क्या? आया ना? स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। लिखा भी दो, क्या लिखा है? इफ वी प्लेस टू, क्या बोल रहा हूं, इफ वी प्लेस टू प्लेट्स नियर टू ईच अदर हैविंग इक्वल चार्ज एंड सेम एरिया पैरेलल टू ईच अदर, फलना डिमका। समझ रहे हो? मैंने जो बता दिया वही लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चला जाए। ठीक है ना? अब देखो भैया भैया भैया, फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्यों हैं? कि मुझे पता है डेरिवेशन करना है तो कुछ भाई आपको रिवाइज करना पड़ेगा ना फॉर्मूले। बाकी आप लोग पढ़ने वाले बच्चे तो हो ही, मान लो, है ना? मान ले रहे हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेट E बराबर क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन बताया था भाई? कौन बताया था? गॉस भैया। कौन बताए थे? गॉस भैया ने कहा था। गॉस भैया ने चैप्टर नंबर 1 याद रखना। अरे अरे, चैप्टर नंबर 1 किसने कहा था? गॉस भैया ने कहा था। क्या कहा था? कि अगर किसी प्लेट के लिए बात कर रहे हो तो इंटेंसिटी कितनी आती है? ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं है। सर सिग्मा क्या होता है? ये सिग्मा क्या लिखा है? तो सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी? सरफेस की चार्ज डेंसिटी, है ना? तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। फॉर्मूला याद रखना, पहले बता रहा हूं। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, याद रखना है। ठीक है ना? और बताओ सर, क्यू बराबर सीवी, चैप्टर नंबर 2। क्यू बराबर सीवी। क्यू क्या है? चार्ज। सी क्या है? कैपेसिटेंस। वी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना, क्यू बराबर सीवी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब इसी पे बेस होगा। ठीक है ना? तो क्यू बराबर सीवी। अच्छा, अगर क्यू बराबर सी क्या होगा यहां से? तो कहते हैं क्यू बाई वी। क्या बच्चों वाली बातें पूछ रहे हैं सर आप? सी निकालना होगा तो वी को भगा देंगे, क्यू बाई वी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, एक फॉर्मूला ये भी देखो, चैप्टर 1 से है। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। वैल्यू वैल्यू नहीं आया तो पटक के मारूंगा, याद रखना। तुम लोगों को क्लास में बहुत बार याद करवाया मैंने। 8.85 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना। एप्सिलॉन एम क्या होता है कि तो परमिटिविटी इन मीडियम। अच्छा, परमिटिविटी क्या होती है भाई? परमिटिविटी ही क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था, परमिटिविटी ये डिफाइन करेगी कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से बन जाएगा, कहां थोड़ी कठिन होगी, कहां कैसा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो बताएगा ना, वो होता है परमिटिविटी, है ना? जैसे मान लो हम लोग को दौड़ना होगा तो भीड़ में दौड़ लेंगे, कि मेले में दौड़ सकते हो आसानी से, पानी में दौड़ लोगे, कि हवा में दौड़ लोगे, है ना? वो जैसे बताते हैं ना, वही सब चीजें हैं। ठीक है? तो परमिटिविटी बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से बनेगा, क्या कठिनाइयां उसमें होंगी कि नहीं होंगी, कौन सा आसानी से बन जाएगा। ठीक है? एप्सिलॉन एम होता है परमिटिविटी इन मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी? और जब इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दोगे आपस में, मीडियम अपॉन फ्री स्पेस, तो हमारे पास जो आता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सब मटेरियल का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? याद रहे तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर में दे देगा, है ना? कि इस एलिमेंट का ये अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। आगे देखो, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिलेशन होता है, ई बराबर वी बाई डी, जो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? पोटेंशियल है। इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है क्या? ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे चला जाए, आगे चला जाए, आगे चला जाए। फॉर्मूला और इतना हो गया, बहुत बहुत बहुत। चलो आते हैं अब डेरिवेशन पे। आते हैं डेरिवेशन, देखते हैं डेरिवेशन किसको समझ में आता है। भाई ये बताओ, ये हमारे पास दो प्लेट है, जहां ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। वेरी गुड। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है, स्मॉल डी है दोनों के बीच की डिस्टेंस। अच्छा सर, इसकी वजह से भी इंटेंसिटी निकलेगी क्या? निकलेगी। इसकी वजह से भी इंटेंसिटी निकलेगी। दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना, वैक्यूम है, यानी यहां पर कौन काम कर रहा होगा? एप्सिलॉन
नॉट काम कर रहा होगा। मीडियम भर दोगे पूरी तरह से तो कौन काम करेगा? एप्सिलॉन एम काम करेगा। और मान लो ना वहां पर या कोई ऐसा जगह जहां पर ना पूरी तरह से मीडियम है ना पूरी तरह से वैक्यूम, तो वहां ये दोनों काम करेंगे, है ना। मतलब जहां पर मीडियम केवल है तो एप्सिलॉन एम, जहां केवल फ्री स्पेस तो एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट, और जहां पर मीडियम भी है और वैक्यूम भी है तो दोनों आ जाएंगे। कॉमन सेंस, क्या बच्चों वाली बात है। चलो भाई, तो अगर मैं बात करूं इवन का, देखो मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, इसका जो हैंड रिटन जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, उसमें देख लेना आप लोग, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है ना। तो इवन बराबर क्या हो जाएगा भाई? इवन बराबर कहते हो सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कहां से आया? गॉस भैया ने बताया था, ठीक है ना। यानी पहले वाले प्लेट के लिए सर इतना निकल जाएगा, दूसरे वाले के लिए तो भैया दूसरा प्लेट भी तो सेम ही है, तो इसके लिए भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम कैसे भाई? सेम कैसे है? फिर आपने कहा था सेम एरिया का है, पैरेलल रखा हुआ है, इक्वल इक्वल चार्जेस है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भाई, अगर टोटल निकालना होगा तो, अगर टोटल इंटेंसिटी निकालनी होगी तो कोई गलती किया तो देख लेना, बहुत बुरा होगा, पटक पटक के मारूंगा तुमको मैं। दोनों क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे। तो भैया E1 एट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 भी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब आधा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस आधा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आधा आधा मिलकर कितना हो जाएगा? एक सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। अरे ऐसे आता तो ठीक है, नहीं आता तो एलसीएम ले लेना प्रभु, काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है, काहे परेशान हो रहे हो? लो भैया देखो ये हमारे पास, अरे रुक जाओ, ये हमारे पास इंटेंसिटी क्या गई? इंटेंसिटी। अच्छा एक बार बताओ, सर आपने कहा था सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अरे सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। तो अगर वैल्यू यहां पुटिंग कर दोगे तो मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा वैक्यूम के लिए? कितना हो जाएगा? तो सिग्मा की जगह जब रखोगे क्यू बाई ए और यहां पहले से रखा हुआ एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अरे बोल भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये हमारे पास क्या है अभी तक? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें चाहिए क्या सर? कैपेसिटेंस। क्या चाहिए हमें? कैपेसिटेंस। हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से आगे देखो, आपको पता है सर क्यू बराबर क्या होता है? सीवी, है ना। और सी अगर हमें निकालना है, मतलब क्यू और वी का रिलेशन हमको कहीं ना कहीं से चाहिए। समझो हम लोग डेरिवेशन करते क्यों है, किस प्रकार से हम लोग जो भी स्टेप करते हैं वो स्टेप आता क्यों है। अब देखो ई नोट बराबर है क्यू बाई एफ साइलेंट नोट, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूं। ई नोट जो हमारे पास है वो क्या है? ई नोट जो हमारे पास है वो है क्यू बाई ए एफ साइलेंट नोट, ठीक है। और एक चीज और जानते हो आप कि ई बराबर होता है वी बाई डी के। सर कहां से आया? अरे इसी चैप्टर में तो था, है ना। अभी देखो मैंने यहां बताया भी तुम लोगों को, कहां बताया? कहां बताया? अरे कहीं तो बताया था यार, कहां बताया था? ए ए ए फॉर्मूले कहां गए? फॉर्मूले कहां गए? फॉर्मूले कहां गए? ये देखो फॉर्मूले में, ये नहीं बताया था? बताया था ना। चलो ई बराबर वी बाई डी, चलो 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 ई बराबर वी बाई डी। तो मुझे ये बताओ, ये भी ई नोट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वैक्यूम के लिए। सर ये बताइए, अगर लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड बराबर करने में कोई दिक्कत? अरे किसी का पेट में दर्द नहीं होना चाहिए ना? नहीं होगा। तो ये हो गया क्यू बाई एफ साइलेंट नोट और इधर लिखा है वी बाई डी। अरे बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। हमें चाहिए क्या? क्यू बाई वी। क्या करने के लिए? सी निकालने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू हमारे पास है, वी को नीचे ले आओ, तो यहां हो जाएगा क्यू अपॉन वी, और जो नीचे वाला था वो चला जाएगा ऊपर, यानी ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। और क्यू बाई वी क्या होता है? कहते हो सर सी होता है, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अरे बोल भाई, आ गया ना? देख अब बताओ, इससे आसान में क्या बताऊं आपको? अब इससे आसान में क्या बताऊं आपको? इससे आसान तो बताओ क्या डेरिवेशन आपको बताऊं, है ना। यानी जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कुछ नहीं रहेगा तो उस टाइम पे उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितना आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। हो गया ना भाई? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कहोगे सर स्क्रीनशॉट नहीं दी। ये स्क्रीनशॉट हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाले डेरिवेशन पे। ये डेरिवेशन क्या कहता है कि भैया अगर इसके बीच में खाली ना हो कुछ, मैं ठूस ठूस के कुछ उसमें भर दूं, इंसुलेटर भर दूं जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तब बताओ क्या होगा कैपेसिटेंस। तो अगर मैं शॉर्टकट बता दूं अगर आपको, तो ई नोट कितना आया था हमारे पास? हमारे पास ई नोट कितना आया था भाई? ई नोट हमारे पास कितना आया था? तो ई, अरे यार हमारे पास ई नोट कितना आया था? तो कहते हो सर ई नोट हमारे पास आया था ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, है ना, है ना। सर मीडियम आएगा तो वहां एप्सिलॉन नोट तो काम करेगा नहीं, कौन काम करेगा? एप्सिलॉन एम। और एप्सिलॉन एम बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नोट इनटू जो हमारे इंसुलेटर का परमिटिविटी दिया है, के दिया है तो के से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना होता, फिर यहां कुछ करना ही नहीं, केवल के से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। लेकिन शॉर्टकट करना नहीं, ये फॉर्मूला केवल याद रखने के लिए शॉर्टकट है, लेकिन करना नहीं है। करोगे कैसे? पूरे वे से करोगे। कैसे सर? बता दो पहले कि E1 हमारे पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 हमारे पास भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
और जब टोटल निकालोगे तो E इक्वल टू दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट कितना होगा भाई? E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। लेकिन सर यहां पर तो कौन जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा है? यहां जुड़ा है हमारे पास इंसुलेटर। क्या भरा गया है? इंसुलेटर भरा गया है। तो कुछ करना नहीं होगा, जहां जहां एप्सिलॉन वहां K से मल्टीप्लाई कर दो, K से मल्टीप्लाई कर दो, K से मल्टीप्लाई, K से मल्टीप्लाई, K से मल्टीप्लाई। ठीक है, बस ये आपको करते जाना है। सेम डेरिवेशन जो हमने पहले किया सेम डेरिवेशन है, बस जहां आप साइन नोट वहां साइन नोट इंटू के कर दो, बस बात खत्म। तो देखो यहां से ई बराबर क्या हो जाएगा, या ई मीडियम कर दे रहा हूं मैं, ई एम बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह क्यू बाई ए, और पहले से रखा है आप साइन नोट इंटू के। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना? आप ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखते जाओ। अगर हमें निकालना है ई बराबर वी बाई डी, फिर से वही सेम काम करना है। ई बराबर क्या होता है? वी बाई डी। सर लेफ्ट हैंड बराबर है, राइट हैंड बराबर कर दीजिए। अभी कर दे रहा हूं, देखो मैं अभी देखो, लेफ्ट हैंड बराबर है, लेफ्ट हैंड आपस में बराबर है, राइट हैंड बराबर कर दो तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट ऑफ के किसके बराबर हो जाएगा? वी बाई डी के। अरे दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? v को नीचे लेकर आओ, जैसे पिछली बार लेकर आए थे, तो q बाई वी इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में d। अरे बोल भाई, ये आएगा ना, ये आएगा ना? अब q बाई वी क्या होता है? q बाई वी सर बच्चा बता देगा, c होता है। क्या होता है? c होता है। तो c बराबर क्या हो जाएगा? a एप्सिलॉन नॉट k डिवाइड बाई d। देखो आया ना, जो मैंने बताया था, वो आया ना? देखो जरा, देखो कोई दिक्कत नहीं है, कितना आसान है ना? यानी एक चीज आप नोटिस कर रहे हो क्या, कि सर अगर आपने सी नोट निकाला था तो आपके पास आया था ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, आया था क्या? सर आपने जब सी मीडियम निकाला है तो आपके पास आया है ए एप्सिलॉन नोट, केवल के से मल्टीप्लाई किया आपने तो मीडियम के लिए कैपेसिटर आ गया। तो मुझे बताओ क्या ये बड़ा है, मतलब कैपेसिटर मीडियम में बड़ा है कैपेसिटेंस, या फिर किसमें? वैक्यूम में बड़ा है। किसमें बड़ा है? तो आप कह दोगे सर देखिए के गुना बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है। एक नंबर का सवाल पूछ लेगा, बता दोगे ना? अरे बता दोगे ना? बहुत बढ़िया। चलो कैसे, अच्छा ये कैसे बढ़ गया, कैसे समझ में आ रहा है? तो देखो ऐसे दिखा देना, तो सी एम बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी। ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम अच्छे से, ए एप्सिलॉन अपॉन डी, इसके जगह क्या रख सकते हो? सी नॉट। तो सी एम बराबर सी नॉट, और यहां लिखा है के। ठीक है ना? इसका मतलब सी एम जो है ना बड़ा है सीओ से, कितने गुना? के गुना बड़ा है। ठीक है क्या? ठीक है, कर लोगे। इसके छोड़ लेना है, जल्दी ले लो, आगे चला जाए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो हमारे पास लास्ट थर्ड पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। क्या कहते हैं कि हमारे पास दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में एक और छोटू सा प्लेट रख दिया हमने, नन्हा मुन्ना सा प्लेट रख दिया है। अब बताओ क्या होगा इसका कैपेसिटेंस, क्योंकि यहां तो वैक्यूम भी आ गया, यहां तो मीडियम भी आ गया। बाएं हाथ का खेल है यार, बाएं हाथ का खेल है। सर अभी भी आपने निकाला था कि ई नॉट क्या होगा, आपने देखा था ई एम क्या होगा। कहां कहां मरबू करेंगे, गधा कहेगा नहीं किए तो। देखो एप्सिलॉन मीडियम के लिए कितना आया, सॉरी एप्सिलॉन कह रहा हूं, ई मीडियम के लिए कितना आया? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, है ना? और वैक्यूम के लिए कितना आया? वैक्यूम के लिए कहां गया? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आया है ना? तो आया है तो रख दो ना भाई, वैल्यू रखो, वैल्यू यहां आया है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बस के से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर इक्वेशन दे दीजिए इसको, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, और हम क्या निकाल सकते हैं यहां पर, अगर हमें निकालना हो, आपको पता है ई बराबर क्या होता है? वी बाई डी। क्या होता है? वी बाई डी। तो यहां वी बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी, ई इंटू डी। वेरी गुड। यानी एक बार आप निकाल लो कि वैक्यूम के लिए कितना होगा, एक बार आप निकालो मीडियम के लिए कितना होगा, जल्दी से बता दो। तो मुझे बताओ, वी इक्वल टू होता है ई इंटू डी, तो ई वैक्यूम के लिए ई नॉट हो जाएगा और मीडियम के लिए हो जाएगा ई एम। अब जो सबसे मेन चीज यहां समझने वाला है वो ये बात है कि सर जी डिस्टेंस का हम क्या करें, है ना? हम डिस्टेंस के लिए क्या करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बताओ, डिस्टेंस को जरा ध्यान से देखो, एक सवाल का जवाब दो। ये मेरे पास एक कोई मान लो एरिया है, मान लो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है ना? और ये एरिया या लेंथ मान लो कितना है? डी। इसका लेंथ कितना दिया मैंने? डी माना। और मैं कह दूं कि अगर यहां से लेकर यहां तक मैं इसको पानी को हटा दूं, अब बताओ पानी कितना है, तो क्या कह दो? और ये लेंथ मान लो टी है ना? तो कह दोगे सर पहले तो पूरे डी में था, है ना? अब टी में हटा दिया आपने तो माइनस कर दो टी, बात खत्म। ठीक है ना? तो याद रखो, अगर मैं पूछूं कि इसमें पूरे सिस्टम में वैक्यूम कितना है, तो कह दोगे सर ये है और इधर वाला वैक्यूम है ना? बीच में तो वैक्यूम है नहीं। तो एक काम करो ना, आप जितना डी है, पूरा डी है ना, तो डी में से टी को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वैक्यूम। यानी यहां डिस्टेंस में क्या हो जाएगा? डी माइनस टी। और मीडियम में क्या हो जाएगा? तो सर मीडियम का काम केवल ये कर रहा है और इसकी मोटाई है टी, तो हो जाएगा ई एम टी। फिर से रिपीट करूं? नहीं करूं? कर दूं? कर दे रहा हूं। ये यहां से लेकर यहां तक पूरा हमारे पास क्या था? एयर था, वैक्यूम था, सॉरी वैक्यूम था।
अब क्या इसके बीच में रख दिया गया है, कोई मीडियम रख दिया गया है। तो पहले डी, तो डी पूरे पूरे डी डिस्टेंस में हमारे पास वैक्यूम था, लेकिन जैसे ही मीडियम रख दोगे टी मोटाई का, तो टी माइनस कर दो, अब जो बचा वो वैक्यूम है, और टी खुद क्या हो जाएगा, मीडियम का काम करेगा। अब समझ में आ गया होगा ना, तो यानी वी नोट हमारे पास आ गया ई नोट डी माइनस टी, और वी एम आ गया ई एम टी। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, वी इक्वल्स टू टोटल वी नोट, यानी जो वैक्यूम में है और जो मीडियम में है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो v इक्वल्स टू वी नोट की जगह रख दोगे ई नोट और d माइनस टी, और प्लस मीडियम वाले के लिए ई मीडियम, और मीडियम का काम केवल कर रहा है t, है ना। वैल्यू पुटिंग करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो v इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नोट की जगह q बाई ए एफ साइलेंट नॉट, और यहां हो गया d माइनस टी, एंड प्लस मीडियम के जगह हो जाएगा q अपॉन ए एफ साइलेंट नॉट। बस क्या करना है, k से मल्टीप्लाई और t की जगह t। अरे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है ना, अरे कॉमन आ रहा है तो ले लो भैया। कॉमन क्या आ रहा है, q बाई ए एफ साइलेंट नॉट। अंदर क्या बचेगा, यहां से बचा d माइनस टी, क्या बचा भाई, d माइनस टी, प्लस यहां से क्या बचेगा, t अपॉन में k। ठीक है ना, ठीक है, मैं ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूं। ये हमारे पास बचा d माइनस टी, और ये बचा टी बाई के। ये जो हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, हमें निकालना है c, और c बराबर क्या होता है, q बाई वी, q बाई वी। तो भाई मुझे क्या चाहिए, इस v को यहां लेके आना है, q बाई वी। तो जब v नीचे आएगा, इन सबको भगाना है, तो जो अपॉन में है वो सब चला जाएगा ऊपर। तो पहली बात तो यही ले आओ, q था, v को नीचे लेकर आ गए, v हो गया, अपॉन में था वो चला जाएगा ऊपर, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, और जो मल्टीप्लाई में था वो कहां आ जाएगा, डिवाइड में। वो कहां आ जाएगा, डिवाइड में। करो भाई, तो यहां हो जाएगा डी माइनस टी एंड प्लस टी बाई के, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्यू बाई वी क्या होता है, सी, लिख दो, सिंस सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई करेगा ये, दिस इंप्लाइज दैट सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी क्यू बाई वी की जगह सी हो गया, और फॉर्मूला क्या बन गया, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन आ गया, और इसी रिलेशन को आप क्या कहते हो, इस रिलेशन को क्या कहते हो, कुछ नहीं कहते हो, है ना। इस रिलेशन का कोई नाम वाम नहीं, बस ये समझ लो कि ये क्या आया है, वो ये कैपेसिटर आया है, कैपेसिटेंस आया है। कब कैपेसिटेंस, जब दो प्लेटों के बीच में पूरी तरह से कोई चीज नहीं भरा जा रहा है, कुछ पार्शियली हम लोग कोई चीज भर दे रहे हैं, तो हमारे पास कैपेसिटेंस सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है ना, ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो ये हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास तीसरा कंडीशन था कि जब टी थिकनेस की कोई मोटाई का हमारे सामने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है ना, चलो भाई, उम्मीद करता हूं कि तीनों के तीनों आपको समझ में आया होगा, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आया होगा, तीनों कंडीशन समझ में आई होंगी, तीनों कंडीशन पढ़ लेना। तीनों कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।